So hello student, I hope all of you are fine today. So basically today we are going to discuss chapter 12, that is the electricity for class 10th. Basically electricity is a very conventional form of energy that is flowing from one place to another and to run all our electronic devices. In your room you have seen various type of electronic devices that is surrounded by you. You have seen fan, cooler, AC, light. Somebody of you has been using this oven and washing machine also, and most of you, I know you guys are using this mobile phone also. On that you are watching this video. So basically in mobile phone you are having one charger that is used to charge this mobile phone, and after that we are using it. So electricity is a very conventional form of energy. That means very easily available, easily used form of energy that we are using to run all of these electronic devices. So today we are going to run about the electricity, the current, potential difference, and what are all symbols that I have made on this blackboard to make our electric current diagram. So basically when we are saying electricity, we are going to measure it with something. Suppose you are having money. Take a person A is having money, a person B is a receptor. So money is transferring from A to B. So that money is the measuring unit. Similarly for electricity, what is the measuring unit? We have current. So current, how we are going to define a current? It is a quantity of flowing of charge that is flowing in a particular area per unit time, or we can say it is the rate of flowing charge. जब जहाँ पर भी ये टर्म रेट आ जाता है, रेट का मतलब क्या होगा, वहाँ पे टाइम से हम डिवाइड करेंगे. सो बेसिकली करंट को हम डिनोट करते हैं I से, देन चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से, एंड देन टाइम को T से. What is the SI unit of current? The SI unit of current is ampere. The SI unit of charge is coulomb. The SI unit of time is second. So these are our SI unit. अगर आपसे पूछा जाए कि 1 एम्पेयर को आप कैसे डिफाइन करेंगे, 1 एम्पेयर इज द अमाउंट ऑफ करंट दैट इज फ्लोइंग 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड. ठीक है, तो हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे. अगर 5 एम्पेयर करंट को बोले तो 5 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड. यूनिट चार्ज की यूनिट टाइम की बात करें इसलिए हमेशा 1 सेकेंड करेंगे. तो ये हमारा करंट हो गया. अब हम बात करते हैं आपको कि करंट में और चार्ज में, इन सब में क्या डिफरेंस होता है, हम कैसे इसको मेजर मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं. हमें इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे. कहीं आपको करंट के बारे में बता देंगे, कहीं आपको चार्ज के बारे में बता देंगे, आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ सकते हैं, ये टाइम भी पूछ सकते हैं कभी कभी. सो अब हम चार्ज की बात करते हैं, Q. अब हम यहाँ पे एक डायग्राम बताते हैं, उससे आप देखो. ये डायग्राम है, यहाँ पे हमने बल्ब लगाया. सिंपल डायग्राम है जहाँ पे हम एक स्विच यूज़ करेंगे, एक बैटरी यूज़ करेंगे. ठीक है, ये जो बड़ा वाला है यहाँ पे हमने पॉजिटिव टर्मिनल होता है, हमेशा छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल होता है बैटरी का. अब स्विच की बात करते हैं. ये हमारा स्विच है, अगर यहाँ पे डॉट लगा दे दैट मीन्स ये क्लोज है. अभी हमने डॉट नहीं लगाया तो मतलब ये ओपन है. अब ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है. हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन जाएगा. 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं. जैसे इलेक्ट्रॉन जाता रहेगा, करंट की डायरेक्शन हमेशा उल्टी होती है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से. करंट को अगर हमें डिनोट करना है, हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन जाएंगे. तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होता रहेगा. अब यहाँ पे हम चार्ज की बात करते हैं. यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि चार्ज एक इलेक्ट्रॉन से नहीं आ रहा है, यहाँ पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, मतलब जाते रहेंगे. तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू NE, दैट मीन्स n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो वो हमारा चार्ज हो गया. अब हमसे ये पूछा जाए कि अगर हमारी करंट 1 एम्पेयर है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं. सबसे पहली चीज़ आपको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन याद होना चाहिए कि कितना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन देता है. दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम.
ये आपका एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब हमने करंट बताई दैट इज 1 एम्पेयर। सो हाउ मेनी चार्जेस फ्लोइंग? टाइम you have 1 second. So I is equal to Q by T, then Q is equal to NE by T. We have E that is 1.6 into 10 की power minus 19 and time is 1, then we have 1. So number of electron will be 1 divided by 1.6 into 10 की power minus 19. Then what we have? इसको ऊपर करा दैट मीन्स यहाँ पे 10 की पावर 18 हुआ, देन 6.5 समथिंग वी हैव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम 1 एम्पियर पे बात करें तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, ठीक है, टू गेट अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। सिमिलरली आपसे करंट का अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं, 0.5 दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं। आपको चार्ज हमेशा याद होना चाहिए दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। टाइम आपको गिवन होगा 5 मिनट 10 मिनट इस तरीके का। आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ सकते हैं। तो करंट हमारी मेजरिंग यूनिट हो गई। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल difference. So basically when I'm saying कि person A is having money and giving to person B, so person A is having some money, मतलब उसके पास अगर 100 रुपये भी होंगे तो मतलब उसके पास 100 रुपये हुए हैं और पर्सन बी के पास 0 रुपये, उसको 10 रुपये की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस हुआ। सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को भी फ्लो करें तो नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी अगर दोनों बराबर है 50-50 ए और बी के पास है तो इलेक्ट्रिसिटी या पैसे ट्रांसफ़र होंगे? नहीं होंगे। इसीलिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत पड़ती है, मतलब वो डिफरेंस हमें पता चलता है तभी रेट ऑफ फ्लो आएगा या फ्लो होगा कहीं पर भी। सिमिलरली अब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्यों होगा? अभी हमने नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल बताया था इस तरीके से, मतलब इस वाले पार्ट में आपका इलेक्ट्रॉन है, इस वाले में नहीं है, इसलिए नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो दैट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन अ पोटेंशियल डिफरेंस? सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट कैन बी मेजर्ड एट some amount of charge is flowing as a work done to flow charge from one point to another. That's the potential difference. So potential difference is measured by V, work done we have WD, then charge is the Q. This is the formula for potential difference. तो अब आपके लिए एक कॉमन एग्जांपल कैसे है, जैसे आपके घर में पानी सप्लाई होता है, आपने देखा होगा नियर बाय कहीं पे एक टैंक होता है, कुछ हाइट पे होगा टैंक, वहाँ पे वाटर बहुत सारा होगा और एक टाइम पे या तो मॉर्निंग में या इवनिंग में आपके घर में पानी सप्लाई हो रहा होता है। सो बेसिकली ये डिफरेंस है, मतलब हाइट का डिफरेंस। इतने हाइट पे आपने एक वाटर टैंक रखा, आपका घर नीचे पे है, मतलब आपका सरफेस पे घर है, ये डिफरेंस हुआ, इसीलिए आपका पानी आपके घर तक आ रहा है। सिमिलरली हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करी। सो वोल्टेज इज द SI यूनिट फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन की यूनिट क्या है? वी हैव वोल्ट, वर्क डन की यूनिट है जूल, देन चार्ज की कूलम। अब सिमिलरली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 वोल्ट को डिफाइन करो। 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू ट्रांसफर 1 कूलम ऑफ चार्ज। सो दैट्स द डेफिनेशन फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। बेसिक डेफिनेशन याद कर लेना, मतलब क्या हुआ पोटेंशियल डिफरेंस का? तुम्हारा वर्क डन हो रहा है कुछ कूलम ऑफ चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, दैट्स अ बेसिक डेफिनेशन। यूनिट सबकी याद करना। अगर आपके पास क्वेश्चन आए सबसे पहले आप यूनिट देखो कि क्या यूनिट है और क्या पूछ रहा है आपसे, उसके हिसाब से आप उसका आंसर कर सकते हो। नाउ कम्स टू द डायग्राम्स, करंट डायग्राम्स। सो बेसिकली यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। अगर हम सेल की बात करें तो हमने एक सिंगल बड़ा और एक छोटा बनाया है, तो ये सेल का डोनेशन है। अगर हम इस तरीके से बात करें तो ये आपका बैटरी का है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स लगे हैं करंट फ्लो करने के लिए। यहाँ पे ये सिंबल आपका स्विच है, अगर यहाँ पे डॉट नहीं है दैट मीन्स ये ओपन स्विच है, अगर डॉट है तो मतलब क्लोज है। स्विच का रोल क्या होता है? ऑन करा तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होगी, ऑफ है तो नहीं होगी, नॉर्मल जैसे हम स्विच अपने घर पे देखते हैं।
अब यहाँ पे ये वायर्स हैं, वायर्स में अगर जॉइंट लगा है तो आपको सीधे सीधे जॉइंट दिखेगा, यहाँ पर आपका जॉइंट नहीं है तो ये आपका नहीं दिख रहा है, यहाँ पे जॉइंट कोई भी, ये ओवरलैप कर रहा है बट जॉइंट नहीं है यहाँ पर। तो ये वायर का कॉम्बिनेशन है। ये आपका बल्ब का हो गया, ठीक है। अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो बल्ब को इस तरीके से बनाएंगे। देन वी हैव रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? हिंड्रेंस कॉज करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, तो उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस को हम ऐसे बनाते हैं। देन वी हैव रियोस्टैट। रियोस्टैट का मतलब होता है कि ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस ऑफर करता है। सपोज आपके घर में कोई जगह है जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट है जो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहता है 15 एम्पियर, और कुछ होता है जिसमें 5 एम्पियर चाहिए होता है। जैसे आपको रेगुलेटर लगाना पड़ता है, फ़ैन की स्पीड को स्लो ज़्यादा ये सब करते हैं, तो वहाँ पे आपका रियोस्टैट है। एक्चुअली ये आपका करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है, कंट्रोल फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो रियोस्टैट इसमें ओवन में टेम्परेचर आपको सेट करना पड़ता है, हीटर में टेम्परेचर सेट करना पड़ता है। कभी आपको ठंडी लग रही है तो आपको ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट चाहिए होता है तो आपने टेम्परेचर ज़्यादा कर रखा है। कभी आपको कम करना होता है तो आप कम कर लेते हो। एसी में भी यही चाहिए होता है। तो रियोस्टैट इज़ अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब हमने यहाँ पे रेजिस्टर बनाया, एक एरो से डिनोट कर दी, या तो हमने रेजिस्टेंस बनाया, इस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं। नाउ दीज टू, ये एमीमीटर के लिए होता है। एमीमीटर का काम होता है मेजरिंग द करंट, ठीक है। V फॉर वोल्टमीटर, इसका काम है वोल्टेज को मेजर करना। A और V से आपको पता चल जाएगा। डिफरेंस क्या है? एमीमीटर हमेशा सीरीज में लगता है, हमेशा याद रखना। अगर आपने डायग्राम बनाया है एमीमीटर के साथ तो हमेशा उसको सीरीज में लगाओ। सीरीज का मतलब क्या होगा? एक के बाद एक। अगर यहाँ पे A है तो B भी इसी जगह लगेगा, एक ही वायर से कनेक्ट होगा, दैट इज द सीरीज वन। अब आपका वोल्टमीटर, इसकी बात करें, ये हमेशा पैरेलल में लगता है, ठीक है। अब अगर आपका A यहाँ पर है तो आपका वोल्टामीटर ऊपर लगेगा, दैट इज द पैरेलल वन, ठीक है। इस तरीके का पैरेलल हो गया, इस तरीके का सीरीज हो गया। सो जब हम इलेक्ट्रिक करंट डायग्राम की बात करते हैं तो हमें सोर्स चाहिए होता है, कंपोनेंट इन अ सर्किट। कंपोनेंट्स की बात करें, सबसे पहले हमें सोर्स चाहिए होगा। सोर्स क्या होगा हमारा? या तो सेल होगा या तो बैटरी। हमने यहाँ पर दिखाया सेल और बैटरी को। देन वी हैव कनेक्टिंग वायर्स। देन वी हैव स्विच। हमने स्विच भी दिखाया, कनेक्टिंग वायर्स जहाँ पे कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है। सपोज़ आपको पैसे ट्रांसफ़र करना है, आप इस वक्त लखनऊ में हैं, आपको मुंबई आपका कोई फ्रेंड है, पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो वहाँ पे कोई कनेक्टिंग जोन होगा। या तो कोई पर्सन आपसे पैसे लेके वहाँ जा रहा है मुंबई में देने, या तो फिर आपको बैंक में जाके आप डिपॉजिट करते हो तो बैंक की जो दूसरी शाखा है वो आपस में ट्रांसफ़र करते हैं। तो कनेक्टिंग वायर्स, जैसे हमें कोई चीज़ कहीं से ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ कनेक्टिंग जोन चाहिए होता है, वैसे इलेक्ट्रिसिटी में कनेक्टिंग वायर है। स्विच का मतलब ऑन और ऑफ, अगर हम ऑन करेंगे तो फ्लो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो यूज़ होते हैं एक इलेक्ट्रिक करंट डायग्राम के लिए। अब हम अपने लेटर वीडियोस में हम दिखाएंगे कि कैसे डिफरेंट डायग्राम्स होंगे, कौन कौन से क्वेश्चन फ्रेम करे जा सकते हैं, ओम्स लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।